भजन संहिता 11 उसकी 7 आयत। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म के ही कामों से प्रसन्न रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा, किसी अमीर घर में एक नौकर था जो एक विश्वासी था। हर दिन वो लोगों को, यानी कि उसके घर के लोगों को यीशु के बारे में, सुसमाचार के बारे में अक्सर सुनाता रहता था। घर के लोग उसके सुसमाचार की वजह से उससे परेशान थे। एक दिन क्या हुआ, मालिक ने उसको बुलाया, बोलता ये सोने की अंगूठी मैं तुझे देता हूँ, इसको संभाल के रखना और जब मैं तुझे बोलूँगा इसे वापस करना। और ये सब बातें घर की मालकिन सुन रही थी। उसने क्या किया, अच्छा मौका है इस नौकर को घर से निकालने का। उसने वो अंगूठी को उठाया जहाँ उस नौकर ने रखी थी हिफाजत के साथ, उसको उठा के तालाब में फेंक दिया और वापस आ गई। और वो दोनों बाजार गए, बाजार से एक मछली खरीदी और नौकर को बोला इसको पका। अब वो छुरी लेके काटने वाला ही था, लेकिन उसने कहा वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी थी मुझे वापस कर। और वो नौकर अंगूठी उठाने के लिए उसने हाथ को बढ़ाया जहां उसने रखी थी। उसने अंगूठी को वहां ना पाया और वो टेंशन से भर गया और कहा कि मैंने यही तो रखी थी। और वो उसको डांटने लगा, कैसे भी कर मुझे वो अंगूठी वापस चाहिए। अब नौकर टेंशन में, उसने फिर से छुरी उठाई और मछली को जैसे काटना स्टार्ट किया और मछली के पेट में से वो अंगूठी निकल आई और उसने झट से उठा के अपने मालिक को दे दी कि ये रही तुम्हारी अंगूठी। और वो मालिक इतना शौक हो गया कि ये कहाँ से मिली तुझे। तो उसने बताया कि शायद किसी ने इस अंगूठी को मुझे फंसाने के लिए पानी में फेंक दिया था, लेकिन इस मछली को मेरे परमेश्वर ने हुक्म दिया कि तू उस अंगूठी को खा ले। और जब इस अंगूठी को खा लिया गया तब इस मछली को पकड़ लिया गया बाजार में बिकने के लिए, और आप उसको खरीद के यहाँ लेके आए। और जब मैंने इसको काटा इसमें से अंगूठी निकल आई, और जिस परमेश्वर का मैं तुम्हें हर रोज सुसमाचार करता हूँ उसी ने मेरी इज्जत को बचाया। और फिर वो घर के पूरे लोग उसके परमेश्वर के आगे झुक गए, विश्वास किया और उस पर ईमान लाए। अगर आज आप भी इस वचन के जरिए अपने आप को विश्वास में, धर्म में खड़े रखते हो तो परमेश्वर आपको भी कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वचन से सीखा होगा और विश्वास किया होगा और आप सबको बताएंगे भी। आमीन।